अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का पहला टॉपिक। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा, खैर ये तो जितने भी टॉपिक इसके अंदर होंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैं बताता हूँ एडिशन ऑफ फोर्सेज। इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेज कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। बात एक ही है। इंशाअल्लाह ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। बोर्ड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाली जो वीडियो मैं इंशाअल्लाह अपलोड करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो भी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस ईयर हो सकता है ये आ जाए, वरना हर साल ये तकरीबन आ ही रहा होता है ये सवाल है लॉन्ग के अंदर। तो खैर अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। अच्छा, मैं अगर बात करूँ आप लोगों से कि फोर्स को ऐड करना है, तो आप लोग सर फोर्स को ऐड किस तरीके से करेंगे? ठीक, तो भाई इस फोर्स को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है एनालिटिकल, एक होता है ग्राफिकल। तो हम जिस पे बात करेंगे, हमारी बुक जिस पे बात करती है वो बात करती है ग्राफिकल वे में। किस बात पे बात करती है? ग्राफिकल वे में। खैर अभी हम डेफिनेशन देखते हैं, इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस मैंने क्या लिखा है कि सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स का मतलब सर ये देखो, मैंने एक फोर्स बना दी, ये मैंने एक फोर्स बना दी, इसको नाम देता हूँ ए। ये एक फोर्स बना दी, उसकी डायरेक्शन बना दी, ये एक फोर्स है, वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। डेट हैज़ द सेम इफेक्ट। उसका क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। किस में भाई? देखते हैं। एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस टू बी एडेड। अगर मैं बहुत सारी फोर्सेस को कंबाइन कर लूँ, फर्ज करें ए है, बी है, सी है, बहुत सारी मैं इसको क्या कर दूँ? कंबाइन कर दूँ। तो जो फर्ज करें इसके अंदर एक ए भी था, ठीक है, तो इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा ना, वो कंबाइंड फोर्सेस के अंदर भी अगर हम बात करें तो उसका जो इफेक्ट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। तो जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, खैर मैंने ये डेफिनेशन लिखी, छोटी सी डेफिनेशन लिखी है एडिशन ऑफ फोर्सेस की। अच्छा, अब एडिशन जो हम कर सकते हैं फोर्सेस के, उसके दो तरीके होते हैं। मैंने आपको बताया, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। हमारी बुक बात करती है सिर्फ ग्राफिकल मेथड में, और जो हमारा ग्राफिकल मेथड होता है वो हमारा, उसका एक नाम है बेसिकली, क्या है? बाय हेड टू टेल मेथड। ठीक है, तो बाय हेड टू टेल रूल के हिसाब से हम लोग इंशाल्लाह ताला वेक्टर्स को, जो फोर्सेस हमारे पास होंगी, उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मैंने 4 स्टेप्स लिखे हुए। इन 4 स्टेप्स को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं ख्याल से ये लोग आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप लोगों को वहाँ पे बनवाते रहूँगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसको एक मुश्किल तरीन टॉपिक तो नहीं खैर बोलूँगा, मगर जो बच्चों को अच्छा खासा समझ नहीं आ रहा होता, आसान सा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह ताला आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या लिखा है कि चूज आ सुइटेबल स्केल। सर स्केल को क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, एक सुइटेबल स्केल को चूज करें आप, मतलब हमें क्या सेलेक्ट करना है? इधर स्केल सेलेक्ट करना है। भाई ग्राफ के अंदर आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे हो कि आपको पता होगा कि आप लोगों ने 6 क्लास या 8 क्लास के अंदर जो ग्राफ, 9 क्लास के अंदर जो आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे, उसमें भी क्या होगा सर? आपने स्केल क्या करा होगा? चूज करा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर स्केल एक चूज करता हूँ, क्या इसके सामने ही काम करूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इधर क्या करता हूँ? पहले के अंदर स्केल को चूज करता हूँ, क्या करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर मेरे जो बराबर होगा वो कितने न्यूटन के बराबर होगा? 2 न्यूटन के। कितने न्यूटन के बराबर होगा? 2 न्यूटन के। ठीक है, इधर मैंने क्या कर दिया हमारा, ये मैंने आपको, इधर मैंने आपको क्या कर दिया? स्केल आपको मैंने इधर क्या कर दिया? चूज कर दिया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है, तो बताएं 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? सर डबल हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होगा? सर जाहिर सी बात है डबल हो जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि मैं जो सेंटीमीटर हमारे अपने स्केल से यूज़ करूँगा, उसको मैं किससे डिनोट करूँगा? डबल फोर्स से। ठीक है, खैर अब बात करते हैं हम। स्टेप नंबर 1 तो बहुत इजी था भाई, स्केल को चूज़ करना था। बहुत करते हुए आए होंगे आप लोग, क्लास 9 के अंदर भी आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 हमारे क्या लिखा हुआ है? स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है कि जितनी भी फोर्सेस वेक्टर्स है ना आपकी, उनके वेक्टर्स बना दो। जितनी फोर्सेस को ऐड करना है उनके क्या बना दो आप लोग? वेक्टर्स बना दो। भाई मुझे दो फोर्सेस को क्या करना है? ऐड करना है। तो भाई क्या बना दो? तरीके से क्या कर दो? उसके वेक्टर बना दो। कुछ भी नहीं करो, वेक्टर बना दो। इसका ए नाम दे दिया, एक वेक्टर मैंने बना लिया। ठीक है, और एक वेक्टर क्या है? उसका नाम देता हूँ मैं बी का, उसका वेक्टर बना देता हूँ बी। ठीक है, क्या करा मैंने? दूसरे स्टेप में कुछ भी नहीं करा। पहले स्टेप में क्या करा? स्केल चूज करा। दूसरे में क्या करा? जो जितने भी वेक्टर्स है ना, जिनको मुझे ऐड करना है, उनको क्या कर दिया मैंने? तरीके से तमीज से इसको ड्रॉ कर दिया। एक को नाम दिया ए वेक्टर, उसको ड्रॉ करा। एक को नाम दिया बी वेक्टर। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा पढ़ लें, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस वेक्टर्स। तमाम फोर्सेस के वेक्टर बना दो अकॉर्डिंग टू स्केल। और किसका अकॉर्डिंग बनाने हैं? अकॉर्डिंग टू स्केल।
कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, और मैंने कंसीडर कर लिया कि दो वेक्टर्स ए और बी, और ए और बी मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, बस बात खत्म। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर, स्टेप नंबर 3 में हम एक काम करते हैं, किसी भी वेक्टर को जो है ना एक पहला वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो आप लोग बताएं कि मैं ए को वेक्टर पहले कंसीडर करूं या बी को कंसीडर करूं, आप लोग सोचें और मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है भाई। सही, मैं काम करता हूँ, ए है, ए पहले आते तो ए को कंसीडर करता हूँ, तो पहले ड्रॉ किसको कर लेता हूँ, मैं ए को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पहले वेक्टर मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, मैंने दो वेक्टर है ना, मैंने पहले को कंसीडर करा और ए वेक्टर क्या करा, ड्रॉ कर लिया, और ए को मैंने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो मैंने क्या लिखा, नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, और मैंने कौन सा वेक्टर ड्रॉ करा, ए वेक्टर, भाई मेरी मर्जी। एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर, और फिर ड्रॉ क्या करो, बनाओ क्या, दूसरा वेक्टर बना दो, क्या बना दो मेरे पास, वो हम दूसरा वेक्टर बना देते हैं। तो दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, ए बना चुके हो, दूसरा क्या बनाएंगे, बी। और दूसरा वेक्टर जब बनाएंगे तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जो दूसरा वेक्टर बनाएंगे उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से क्या हो, ज्वाइंट हो, ठीक है, क्या हो, ज्वाइन हो। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने सेकंड वेक्टर बनाया, सेकंड वेक्टर का नाम था बी, और ये याद रखना ज़रूरी है कि इसकी जो टेल होगी बी, यानी जो दूसरा मेरे पास वेक्टर होगा पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर भाई, जो मैंने आपको समझाया। नाउ अच्छा क्या हो गया, इन सच अ वे दैट इट्स टेल, कि उसके टेल किससे कॉन्साइड करे भाई, हेड के, किसके, प्रीवियस वाले यानी पहले वाले के। अगर वेक्टर्स बहुत सारे हो, दो से ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे भाई, इस प्रोसेस को चलते रहेंगे और उसको क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, ठीक है भाई। मगर अभी फ़िलहाल हम दो वेक्टर की बात कर रहे हैं भाई, दो वेक्टर की फ़िलहाल बात कर लेते हैं तरीके से, ताकि पहले तरीके से समझ तो लें भाई, है ना। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम काम ये करते हैं, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये शायद छोटा हो गया है काफ़ी, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। 3 में क्या करा भाई, दो वेक्टर थे, कोई सा भी एक वेक्टर कंसीडर कर लो, मैंने कंसीडर कर लिया वेक्टर ए, ठीक है। फिर क्या करा सर, दूसरे वेक्टर जो होगा ना उसको क्या करेंगे, उसको जो टेल होगी ना उसकी टेल को पकड़ेंगे, और उसके टेल पहले वाले यानी ए वाले इसके हेड से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर, जो बी वेक्टर था, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, अब काम करते हैं, अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर मैंने बना लिए सर, इधर से लेके इधर तक के क्या हो रहा है, इधर से लेके इधर तक के मेरे पास क्या हो रहा है सर, कुछ जगह बच रही है। अब मैं इसको इधर अगर इसके टेल को इसके हेड को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी टेल को इसके हेड से क्या करता हूँ, कंबाइन कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन मुझसे नहीं बनती भाई। इसकी क्या करता हूँ मैं, इसकी जो मेरे पास टेल है और इसके हेड से क्या कर देता हूँ, ये डबल हेड बना हुआ है, ठीक है। ये बी का हेड भी है, और इधर जो रिजल्टेंट मैंने बनाया है ब्लू मार्कर से, वो क्या है मेरे पास रिजल्टेंट है, कहीं से भी नहीं आया। इसकी भी टेल थी, इसका हेड था, मैंने दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, एक रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। तो दो वेक्टर को मिलाने से क्या बना भाई, एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। ये हमने करा। अच्छा वेक्टर है तो खैर मैं इसके ऊपर ये भी बना देता हूँ भाई, एरो हेड बना देता हूँ, एरो हेड बनाना ज़रूरी है और इस सवाल में तो बेहद ज़रूरी है, खैर ठीक है। तो मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया आपको, मैंने दो वेक्टर्स का क्या कर दिया, मैंने दो वेक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड करके आपको दिखाया, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो खैर स्टेप नंबर 4 में मैंने ये काम करा, तो लिखा हुआ यूज़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को आप यूज़ करो, एक स्ट्रेट लाइन को आप यूज़ करो विथ एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स लास्ट वेक्टर, और जो उसका एरो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लास्ट वेक्टर के ऊपर जो एरो होना चाहिए। तो लास्ट वेक्टर ये था भी, उसके ऊपर एरो बना दिया भाई, ठीक है, एरो के ऊपर एरो टू ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और जो पहला वेक्टर है वहाँ देखें ए, उसकी टेल से वो मिलना चाहिए भाई, उसकी जो टेल है विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और जो तुमने ये जो बनाया है स्ट्रेट लाइन पे वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से भाई एक छोटा सा टॉपिक ही बोलूँगा मैं कि हेड टू टेल रूल के मदद से हमने फोर्सेस को ऐड किया, और बहुत ईजी था, शायद आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा भाई, बहुत ईजी होता है। खैर मैं इसको अब दोबारा आप लोगों को वो करा देता हूँ, एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोग जिस बच्चे को समझ नहीं आया भाई उस बच्चे को भी ये समझ आ जाए, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि किसी को समझ नहीं आया तो अब वो समझ लेगा शॉर्ट व्यू में, ठीक है। अब बात सुने, सबसे पहले क्या करते हैं हम, हेड टू टेल रूल के मदद से ऐड करते हैं फोर्सेस को, सही है। और जो फोर्सेस को ऐड करेंगे वो ग्राफिकली करेंगे, और ग्राफिकली मतलब सर वेक्टर के थ्रू हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ना, वो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम
एक सूटेबल स्केल को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं एक सूटेबल स्केल को, और 1 सेंटीमीटर फर्ज करें, ये मैंने ऐसे ही करा है, अपने हिसाब से करा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन के बराबर हुआ, ठीक सही है। मैंने पहले 2 न्यूटन के करा था, और 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा भाई? 2 सेंटीमीटर जाहिर जाते सर 6 न्यूटन हो जाएगा, है ना भाई, कॉमन सेंस। खैर पहले स्टेप में क्या करा? चूज अ सुटेबल स्केल कर दिया मैंने। 1 सेंटीमीटर 3 न्यूटन के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 6 न्यूटन के बराबर है। स्टेप नंबर 2 में क्या है? जो तुम्हें फोर्सेस के वेक्टर्स ऐड कराने ना, उसके तमाम वेक्टर बना दो तरीके से, आसान बन गया। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ ऑल द फोर्सेस वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल, कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी। और कंसीडर मैंने कर लिया भाई, मेरे को 2 ही से वेक्टर्स क्या करने हैं? ऐड करने हैं, तो 2 वेक्टर्स ही क्या करते हैं, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए वेक्टर बना लिया मैंने, और एक क्या बना लिया मैंने? एक बी वेक्टर बना लिया, ठीक है। एक ए बना लिया वेक्टर, एक क्या बना लिया? बी वेक्टर बना लिया। 2 ही वेक्टर का काम करते हैं अभी, सही है। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं भाई? नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर। किसी वेक्टर को पहला वेक्टर कंसीडर कर लो। ए और बी वेक्टर है, मैं ए को पहला कंसीडर कर लेता हूँ वेक्टर, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करता हूँ? तरीके से ए वेक्टर को क्या करता हूँ मैं? कंसीडर कर लेता हूँ। ए वेक्टर को कंसीडर कर लिया। अब जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी कोई ना कोई टेल होगी सर, सही। उसके टेल को क्या करूँगा भाई? उसके टेल को पकड़ूंगा, उसकी टेल को पकड़ूंगा और उसके हेड से, पहले वाले के हेड से क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा, सही है। और ये मेरे पास कौन सा वेक्टर हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। कौन सा वेक्टर हो जाएगा भैया? मेरे पास ये बी वेक्टर हो जाएगा। सर इसकी टेल और उसका हेड कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? सर कुछ ना कुछ रिजल्ट यानी कि परफॉर्म हो रहा है, तो क्या करेंगे भाई? इसकी जो टेल होगी ना, इसके हेड से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, और जो ये वाला वेक्टर कहलाएगा, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा मेरे पास? ये फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने इधर लिख दी हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो सब बातें मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है। जो मेरे पास परफॉर्म होगा, कौन सा वेक्टर होगा मेरे पास? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने 2 वेक्टर्स को ऐड किया बाय हेड टू टेल टूल की हेल्प से। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक टॉपिक से मिलते हैं। कौन से टॉपिक से मिलेंगे? हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, मैंने अपनी कोशिश करी कि आप लोगों को इजी वर्डिंग के अंदर ये करके दूँ। आप लोग इसको याद कर सकते हो, छोटा सा है, और आराम से नंबर अपने गेन कर सकते हैं आप लोग बोर्ड के एग्जाम में। अगर कोई भाई इसके अंदर कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी जितने चैप्टर्स हैं 9 क्लास के मैट्रिक के, वो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंशाल्लाह ताला वो प्लेलिस्ट आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।